Hello students, the question is saying 245 gram of impure sample of KClO3 on heating gives 12 gram of oxygen according to this reaction. Calculate the percentage purity of the sample. Now let's just write completely 2 KClO3 जो आपके पास है ये करीब कितना ऑक्सीजन आपको दे देता है. KClO3 का जो मोलर मास होता है दैट इज K का मास प्लस क्लोरीन का मास प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास यानी कि 39 प्लस 35.5 प्लस 3 इंटू 16 दैट इज 122.5. यहाँ पे रिएक्शन में हम कितना लेते हैं ट्वाइस ऑफ KClO3 तो 2 इंटू 122.5 ग्राम दैट इज 245 ग्राम इट सेल्फ. 245 ग्राम हमें कितना ऑक्सीजन देता है 3 इंटू 32 यानी कि 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमें मिलता है. क्वेश्चन में भी आपसे वो 245 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ही ले रहा है तो यहां से चीजें बहुत इजी हो जाती हैं. अगर क्वेश्चन में भी उतने ही मास की बात करिए जितना आपका रिएक्शन के अकॉर्डिंग पर मोल मास आ रहा है या 2 मोल्स का मास आ रहा है जो रिएक्शन में नीडेड है. सो 245 ग्राम ऑफ KClO3 must have provided us with 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन if it would have been 100% प्योर. अगर ये 100% प्योर होता तो हमें 245 ग्राम से 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलता. बट ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड कितनी है हमारी एक्चुअली में दैट इज 12 ग्राम. Therefore, परसेंटेज प्योरिटी कितना हो जाएगा कितना मास प्रोड्यूस हुआ है मास ऑफ O2 प्रैक्टिकल जितना प्रोड्यूस हुआ है डिवाइडेड बाय मास ऑफ O2 थियोरेटिकल कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था into 100. So this is 12 by 96 into 100. So it is basically 12.5%. The answer is 12.5%. Thank you.